Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are study about instrumental method of analysis. ये 7th सेमेस्टर का है और हम लोग ये एक क्वेश्चन देखेंगे। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ए डिटेल नोट ऑन गैस क्रोमेटोग्राफी। अगर आपने पिछली वीडियो अगर ना देखी हो तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जितने भी वो 7th सेमेस्टर का इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वो कर रखा है और उसमें वो पूछने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर आप वो करके जाएँ तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं ये वाला। आज ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल भी लिखने के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन भी लिखने और डिटेक्टर्स के बारे में भी लिखने के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी। तो हम लोग देखते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी होता है क्या। गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसको इस शॉर्ट में बोल सकते हैं जीसी बोलते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी इज एन एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट, एनालाइज्ड एंड क्वांटिफाई कंपाउंड्स दैट कैन बी वेपोराइज्ड विदाउट डिकम्पोजिशन। क्या बोल रहा है कि गैस क्रोमेटोग्राफी जो है एक एनालिटिकल टेक्निक है, मतलब ऐसा टेक्निक है जिसको जो मिक्सचर और या कोई भी केमिकल्स को सेपरेट आउट कर सकें या उसको एनालाइज कर सकें। इसको क्या सेपरेट करते हैं, इसमें ऐसे सब्सटेंस सेपरेट करते हैं जो डिकम्पोज ना हो सके। और हम लोग इसमें गैस यूज़ करते हैं और इसमें गैस में से हीट यूज़ करते हैं। हीट की वजह से वो डिकम्पोज ना हो, इस वजह से क्या बोल रहा है कि इट इज वाइडली यूज्ड इन केमिस्ट्री फॉर आइडेंटिफाइंग वोलाटाइल कंपाउंड्स इन मिक्सचर। बोला है कि वाइडली यूज होता है किसमें, केमिस्ट्री से रिलेटेड, और आइडेंटिफाइंग के लिए वोलाटाइल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स रहते हैं जो रूम टेम्परेचर पे वो एवोपरेट हो सके। ऐसे कंपाउंड्स जो हीट लगने के बाद वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, उसको वोलाटाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। या ऐसे वो मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए। और उसके बाद से इन्वायरमेंटल टेस्टिंग के लिए भी, इन्वायरमेंटल टेस्टिंग जैसे पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हो गया, कोई भी नॉइज पोल्यूशन हो, ये सब, इन सबको टेस्ट करने, मेजर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इन द इंडस्ट्री में जो है क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी में भी यूज़ करते हैं। एंड फोरेंसिक साइंस में मतलब हो गया कि कोई भी क्राइम व्राइम हो, कोई भी कुछ एक्सीडेंट हो, कुछ ऐसा क्राइम से रिलेटेड, तो उसमें भी यह यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल है, किस वर्क पे या किस प्रिंसिपल मतलब किस सिद्धांत पे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल किस मेथड पे वर्क करता है। तो हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, पार्टीशनिंग पे इस पे वर्क करता है। तो पार्टीशनिंग किस तरीका से यूज करते हैं पार्टीशनिंग पे, बोला गैस क्रोमेटोग्राफी रिलीज ऑन पार्टीशनिंग ए सैंपल बिटवीन ए स्टेशनरी फेज एंड ए मोबाइल गैस फेज। क्या बोल रहा है कि इसमें जो पार्टीशनिंग होता है किस बेस पे, स्टेशनरी फेज जो है और मोबाइल फेज, दो फेज होते हैं। स्टेशनरी फेज आप लोग जान सकते हैं, कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो, किसी भी क्रोमेटोग्राफी में दो यूज होता है मेन जो होता है, एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज यूज होता है। तो इसके अंदर सैंपल के बीच में, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में यह यूज होता है। कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर डिफरिंग एफिनिटीज फॉर द स्टेशनरी फेज एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। इस किस बेस पे यूज करते हैं, इसको सेपरेट आउट करते हैं। एफिनिटी, किसी चीज़ के स्टेशनरी फेज जो यूज करेंगे उसके अप्रॉक्स, उससे मतलब रिलेटेड, उस मतलब क्या बोल रहा है कि स्टेशनरी फेज से कितना वो एफिनिटी रखता है, कितना अट्रैक्ट होता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेन डिपेंड करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उस बेस पर भी। उसके बाद से ये हो गया, पार्टीशनिंग हो गया। पार्टीशनिंग के बाद से उसके बाद हो जाता है और वोलेटिलिटी एंड पोलैरिटी। कंपोनेंट विथ हायर वोलेटिलिटी, ऐसा कंपोनेंट जो हाई वोलेटिलिटी रखता है, तो बोल रहा है कि इल्यूट फास्टर। ऐसा कंपोनेंट जो कम ही टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पर एवोपरेट कर जाए, तो वो क्या बोल रहा है कि इल्यूट फास्टर, बाहर जो वो निकलेगा वो फास्ट निकलेगा। इल्यूट क्या है, इल्यूट जो हम लोग मोबाइल फेज यूज़ करते हैं, मोबाइल फेज यूज़ करने के बाद से जो उसके अंदर सैंपल आता है, सैंपल जो जितना तेज निकलेगा, मतलब जितना तेज़ी से निकलेगा, जितना वोलेटाइल ज़्यादा होगा वो तेज़ी से निकलेगा, एवोपरेट ज़्यादा करेगा। तो वो तेज़ी से निकलेगा तो क्या होगा, वो फास्ट, इल्यूट फास्ट होगा। इल्यूट बाहर जो निकलेगा तो वो फास्ट निकलेगा। वाइल कंपोनेंट विथ हायर एफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेज इल्यूट मोर स्लोली। बोला है कि अगर स्टेशनरी फेज से वह एफिनिटी ज़्यादा रखेगा, उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, तो बाहर जो इल्यूट जो निकलेगा तो क्या होगा, वो मोर स्लोली, बहुत स्लो वो बाहर पास आउट होगा, जल्दी से नहीं निकल पाएगा। ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन पोलैरिटी और अदर फैक्टर्स।
पोलैरिटी पर भी हो सकता है, अदर फैक्टर्स पर भी। नेक्स्ट है हम लोग का क्या है, रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम क्या होता है, द टाइम टेकन बाई ए कंपाउंड्स टू पास थ्रू द कॉलम। बोला है कि टाइम कॉलम से जो हम लोग कोई भी सैंपल उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, सैंपल इंट्रोड्यूस करने के बाद से जितना टाइम लगेगा उसको डिटेक्टर के पास जाने में, मतलब डिटेक्ट होने पे उसको जितना टाइम लगेगा उसी को रिटेंशन टाइम बोलते हैं। द टाइम टेकन बाई ए कंपाउंड्स टू पास थ्रू द कॉलम एंड बी डिटेक्टेड, each compounds typically has a unique relation time under set conditions. Each components typically has unique relation time. ये जो रिलेशन टाइम है एक यूनिक प्रकार से रखता है अंडर सेट द कंडीशंस, अंदर जो कंडीशन सेट किया गया हुआ। रिटेंशन टाइम समझ में आ गया। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम के हेल्प से अगर समझेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट थ्योरी देखेंगे। ये डायग्राम हो गया गैस क्रोमेटोग्राफी का। देखिए गैस क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम है, हम लोग डायग्राम के हेल्प से देखेंगे कि किस तरीका से वर्क करता है। इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट भी हो सकते हैं कि सबसे पहले आ जाता है कैरियर गैस, उसके बाद से इंजेक्टर आ जाता है, उसके बाद कॉलम आ जाता है, कॉलम का तो ओवन हो जाएगा, ओवन के बाद से डिटेक्टर हो जाएगा, डिटेक्टर के बाद से कंप्यूटर या डाटा एनालिसिस हो जाएगा। हम लोग देखते हैं किस पार्ट का क्या काम है। तो देख सकते हैं सबसे पहले कैरियर गैस। गैस क्या, इसके अंदर कैरियर गैस क्या है, कैरियर मतलब इसके अंदर गैस कंटेंट रहता है, कंटेंट रहता है, इसमें गैस भरा हुआ रहता है। तो गैस कौन कौन सी गैस यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो अलग अलग प्रकार के सैंपल के हिसाब से, मगर सैंपल जिस में एडजस्ट हो उस हिसाब से हम लोग गैस इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इसमें जो गैस होता है इसमें हीलियम यूज होता है और नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन गैस यूज होता है। उसका ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर का काम क्या रहता है कि ये रेगुलेट कितना प्रेशर में गैस पास होगा उसको ये कंट्रोल करता है। यह एक प्रकार का कंट्रोलर है या रेगुलेटर, ये रेगुलेट करता है। गैस जब पास होगा इसमें तो कॉलम में जाएगा, कॉलम में जाने के बाद से इसके अंदर तो ये कॉलम किस में रखा हुआ है, ओवन में रखा हुआ है। ओवन का मतलब क्या होता है कि ओवन में इसमें टेम्परेचर रेगुलेटर आता है कि टेम्परेचर कितना बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं, कितने टेम्परेचर पर रख सकते हैं, कि एक सेट कर सकते हैं टेम्परेचर को। तो ये ओवन, ये पूरी जो है ये ओवन है, एक प्रकार का ओवन है, टेम्परेचर रेगुलेटर है ये। तो उसके बाद से इसमें जो ये कॉलम है, कॉलम के अंदर से ये पास होगा, गैस जो है ये पास होगा, जिससे इससे क्या होगा कि ये एक मोबाइल फेज, ये गैस किस काम का काम करेगा, मोबाइल फेज का काम करेगा। गैस जो है ये मोबाइल फेज का काम करेगा। ये इंजेक्टर है, इंजेक्टर जो है इससे सैंपल जो है इंजेक्ट करते हैं। सैंपल कोई भी चीज़ को एनालाइज करना है या उसको डिटेक्ट करना है तो वो सैंपल यूज़ करेंगे, मिक्सचर भी हो सकता है। अब ये सैंपल इंजेक्ट करेंगे, सैंपल इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है कि अगर सैंपल या तो स्प्लिट हो जाएगा या इसके अंदर ब्रेक डाउन में टूट के चला जाएगा, या बिना स्प्लिट हुए टूटे हुए भी अंदर मूव करने लगेगा। तो सैंपल जो होगा ऐसा होगा जो वोलेटाइल नेचर का रहता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं इसमें ये गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। तो वोलेटाइल होगा तो ये इसके अंदर टेम्परेचर, इस क्या है ओवन के अंदर टेम्परेचर है और ये कॉलम जो है ये टेम्परेचर में रखा हुआ है, टेम्परेचर के इस पे, तो टेम्परेचर पर रखा हुआ है। तो क्या होगा कि सैंपल इंजेक्ट करने के बाद ये एवोपरेट होने, वोलेटाइल नेचर का है तो क्या होगा, एवोपरेट होने लगेगा, वह लिक्विड वेपर फॉर्म में बनने लगेगा। तो वेपर फॉर्म में बनेगा तो इससे कॉलम से होकर गैस पास हो रहा है, तो गैस किस तरफ ले जाएगा, इस तरफ डिटेक्टर की तरफ ले जाएगा, डिटेक्टर से लेकर चला जाएगा। और इसके अंदर जो सैंपल है, सैंपल का अलग अलग अगर मिक्सचर है तो अलग अलग उस सबका ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तो जिसका ज़्यादा बॉयल होगा वो जल्दी से पास हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो कॉलम से जल्दी से वो पास हो जाएगा, पास होने के बाद से ये डिटेक्टर के पास आ जाएगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट अगर कम होगा, एक का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ है तो यहाँ इस जगह पे आ जाएगा, और एक का बॉइलिंग पॉइंट इस जगह ज़्यादा है उससे तो ये इस जगह आ जाएगा। और जब जो पास होगा, पास होने के बाद से पहले जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जल्दी डिटेक्टर के पास आ जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसको डिटेक्टर के पास लेट से पहुंचेगा। तो इस मेथड पे सेपरेट आउट हो जाता है। तो कॉलम में क्या होता है कि एक इसमें एक कोटेड भी कर सकते हैं, या तो लिक्विड कोटेड कर सकते हैं या सॉलिड कोटेड कर सकते हैं, या सिलिका जेल से भी हम लोग कोटेड कर सकते हैं इस कॉलम को, या एक एल्यूमिनिया रहता है, एल्यूमिनिया से भी हम लोग कोटेड कर सकते हैं। तो कॉलम समझ गए। और ये स्पाइरल शेप का क्यों है, ये स्पाइरल शेप का क्यों है, इसलिए स्पाइरल शेप का है कि अगर ये सैंपल इंजेक्ट करेंगे, इसको अगर कम, इसके अंदर कम अगर ये रहेगा, डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं आ पाएगा। अगर सैंपल में डिस्टेंस से अगर ये इंजेक्ट करने के बाद से जस्ट अगर डिटेक्टर के पास पहुंच जाएगा तो एक्यूरेसी जो है इसकी कम जाएगी। इस वजह से ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, इसलिए इसको स्पाइरल शेप में रखे हुए हैं। ये तो कम स्पेस भी कम ले, मतलब अगर ये इसके ओवन के अंदर रखेंगे तो स्पेस भी कम ले, इस वजह से इसको स्पाइरल कर दिया हुआ है, स्पेस कम मतलब ले इसको। तो एक कॉलम हो गया। डिटेक्टर समझ गए। डिटेक्टर क्या होता है कि ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद से मैसेज इसको कंप्यूटर को या डाटा एनालिसिस को देता है। अब अलग अलग हम लोग थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे, ये तो डायग्राम के हेल्प से समझ लिए, अब थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट बोलते हैं इसको, ज़्यादातर एग्जाम पूछता है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ
गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कैरियर गैस। तो कैरियर गैस का होता है द मोबाइल फेज इन गैस क्रोमेटोग्राफी विच ट्रांसपोर्ट द सैंपल थ्रू द सिस्टम। मोबाइल फेज इन गैस क्रोमेटोग्राफी, इसमें मोबाइल फेज जो होता है क्या होता है, वो गैस क्रोमेटोग्राफी होता है विच ट्रांसपोर्ट द थ्रू द सैंपल, जो ट्रांसपोर्ट करता है सैंपल को, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कॉमन कैरियर गैसेस इंक्लूड्स हीलियम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जो इसमें गैस यूज करते हैं ज़्यादातर वो हीलियम यूज होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन यूज करते हैं। द चॉइस ऑफ कैरियर गैस अफेक्ट रेजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी। बोला है यह कैरियर गैस जो है चॉइस करते हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से हम लोग का सैंपल रहता है उस हिसाब से हम लोग वो गैस यूज़ करते हैं कि किसकी सेंसिटिविटी कितना है। अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी रहा इसमें हीलियम के साथ तो हीलियम यूज़ कर लेंगे, हाइड्रोजन के साथ रहा तो हाइड्रोजन कर लेंगे, नाइट्रोजन आता है नाइट्रोजन के साथ। उसके बाद आता है इंजेक्टर। इंजेक्टर क्या होता है, द सैंपल इज इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम्स थ्रू एंड इंजेक्टर्स। बोला सैंपल इज इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम्स, मतलब उसके कॉलम के अंदर जो सिस्टम है एक प्रकार का उसमें, तो कॉलम के अंदर जो सैंपल है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए इंजेक्टर का यूज करते हैं। वेयर इट इज वेपराइज्ड, बोला है कि या तो वो वेपराइज्ड वेपर फॉर्म में बन जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, जो सैंपल इंजेक्ट करेंगे कॉलम के अंदर वो या तो वेपर में हो जाएगा या स्प्लिट हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्प्लिट मतलब टूट जाएगा, या स्प्लिटलेस इंजेक्टर्स, या तो स्प्लिटलेस वेपराइज्ड इंजेक्टर रहता है या स्प्लिट मतलब रहता है ब्रेक टूट मतलब ब्रेक करके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या स्प्लिटलेस इंजेक्टर्स हो सकता है। एलो कंट्रोल ओवन सैंपल अमाउंट इंटरिंग द कॉलम। और यह सैंपल इंजेक्टर का काम क्या रहता है कि एक कंट्रोल वे में इंजेक्ट करे सैंपल को या कंट्रोल करके रखे, उसका भी ये काम करता है, कंट्रोल करने का भी काम करता है इंजेक्टर्स। उसके बाद कॉलम क्या होता है, हम लोग देख रहे कॉलम क्या होता है। एक कॉलम एक क्वाइल्ड ट्यूब ऑफ 10 मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। क्या बोला है कि एक क्वाइल्ड ट्यूब रहता है, किससे बना रहता है यह कॉलम, जो किससे बना रहता है, स्टेनलेस स्टील का बना रहता है, या तो ग्लास का बना हो सकता है, या कोटेड विथ ए स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज से भी यह कोटेड हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलम, ज़्यादातर जो है यूज करते हैं ये दो टाइप कॉलम रहते हैं। एक होता है पैक्ड कॉलम। पैक्ड कॉलम क्या होता है, कंटेन्स सॉलिड सपोर्ट पार्टिकल्स कोटेड विथ ए स्टेशनरी फेज। मतलब पैक्ड कॉलम जो होता है वह सॉलिड सपोर्ट मतलब कोई भी सॉलिड मटेरियल से उसे कोटेड, अंदर से कोटेड मतलब परत चढ़ाया रहता है, कोटेड किया रहता है। स्टेशनरी फेज यूज ए लार्ज सैंपल क्वांटिटीज। ऐसे कब करते हैं, जब हमको लार्ज सैंपल क्वांटिटी यूज करना पड़ता है, सैंपल का जो है क्वांटिटी जो है वह लार्ज हो, ज़्यादा हो। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा कैपिलरी कॉलम। कैपिलरी कॉलम क्या होता है, नैरोअर कॉलम्स विथ ए हायर रेजोल्यूशन टाइपिकली विथ ए लिक्विड स्टेशनरी फेज बाउंड टू द इनर वॉल। बोला कैपिलरी ट्यूब्स क्या होता है, एक नैरो कॉलम रहता है, एक नैरो मतलब बहुत पतला रहता है, नैरो कॉलम्स रहता है विथ हायर रेजोल्यूशन। उसका रेजोल्यूशन जो होता है वह डिटेक्ट करने की जो एबिलिटी रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, रेजोल्यूशन जो हाई रहता है रेजोल्यूशन, टाइपिकली विथ ए लिक्विड स्टेशनरी फेज। इसमें क्या होता है, वो हम लोग जो देखे थे पैक्ड कॉलम में जो इसका स्टेशनरी फेज जो था वो सॉलिड था, और इसका जो स्टेशनरी फेज है वो क्या है, लिक्विड है, लिक्विड से कोटेड किया गया हुआ है इनर वाल। उसके ओवन क्या था, ओवन हम लोग देखे थे उसमें डायग्राम में। तो ओवन क्या होता है, ओवन द कॉलम इज प्लेस्ड इनसाइड ए टेम्परेचर कंट्रोल्ड ओवन। टेम्परेचर कंट्रोल ओवन में कॉलम को प्लेस्ड किया गया हुआ है। द टेम्परेचर ऑप्टिमाइज्ड बेस्ड ऑन द सैंपल। टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज करते हैं बेस्ड ऑन द सैंपल, सैंपल की कितना वोलाटाइल बॉइलिंग पॉइंट क्या है उस हिसाब से क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, सैंपल को ऑप्टिमाइज करते हैं ओवन को। एंड इज ऑफ्टन प्रोग्राम्ड टू इंक्रीज ग्रेजुअली। प्रोग्राम्ड भी कर सकते हैं, प्रोग्राम का मतलब हो गया टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्राम कर सकते हैं टेम्परेचर को। अलाउइंग फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स के सेपरेशन के लिए विथ वेरिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के हिसाब से भी इसको कंट्रोल करते हैं। उसका डिटेक्टर्स क्या होता है, डिटेक्टर्स आइडेंटिफाई कंपाउंड्स एज दे एग्जिस्ट द कॉलम। कॉमन डिटेक्टर्स इंक्लूड, डिटेक्टर्स क्या होता है कि डिटेक्टर जो आइडेंटिफाई कंपाउंड जो निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, इल्यूट हो रहा है, कंपाउंड जो इल्यूट हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। तो हम लोग कौन कौन से डिटेक्टर होता है वो भी यूज़ देख लेते हैं। तो FID फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर्स होता है। यह किस लिए यूज करते हैं, सेंसिटिव टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बहुत ही सेंसिटिव होता है। आयोनाइज देम इन द हाइड्रोजन फ्लेम, इसमें कौन सा ये फ्लेम रहता है, कौन सा गैस रहता है, इसमें हाइड्रोजन गैस रहता है इसके अंदर। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स जिसको TCD बोलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स में क्या होता है कि डिटेक्ट्स चेंज इन द थर्मल्स,
मतलब बोल रहा है थर्मल कंडक्टिविटी, चेंज इन द थर्मल कंडक्टिविटी, या कंडक्टिविटी जो होता है, डिटेक्टर जो होता है, या किस तरीके से बेस्ट वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे, थर्मल मतलब थर्मल हीट के कंडक्टिविटी को वह डिटेक्ट करता है, अगर बढ़ा घटा उस हिसाब से हीट की कंडक्टिविटी को वह डिटेक्ट करता है। ऑफ द गैस स्ट्रीम यूजफुल फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड परमानेंट गैसेस, यह किसके लिए यूज करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, और परमानेंट गैसेस इसमें यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स ECD, जिसको ECD बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर्स, बोल रहा है कि सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड्स, या ज़्यादातर यूज करते हैं सेंसिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, सच एज हेलोजेंस यूजफुल द इन्वायरमेंटल एनालिसिस। हेलोजेंस होता है जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या हो जाता है, यह हेलोजेंस में आता है, यूजफुल फॉर द इन्वायरमेंटल एनालिसिस, या इन्वायरमेंटल एनालिसिस में भी हम लोग चेक करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, डाटा सिस्टम। डाटा सिस्टम क्या होता है, या इसको कंप्यूटर डिवाइस भी बोलते हैं। डाटा सिस्टम रिकॉर्डर्स द डिटेक्टर्स आउटपुट, डिटेक्टर्स का जो आउटपुट होता है, आउटपुट मतलब जो बाहर जो मैसेज देता है उसको क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है, ऑफ्टन एज ए क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम क्या होता है, क्रोमेटोग्राफ क्या होता है, देखिए क्रोमेटोग्राम जो होता है उस पर जो ग्राफ प्लॉट होता है, ग्राफ जो बनता है उसको क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। और क्रोमेटोग्राफ बोलते हैं जो डिवाइस से हम लोग यूज कर रहे हैं, डिवाइस यूज कर रहे हैं, वो डिवाइस को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफ बोलते हैं। पिक्स कॉलम्स वेयर्स द एरियाज अंडर इच पैक्ट कोरिलेटेड टू द कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन के हिसाब से वह डिटेक्ट करता है, अगर हाई कंसंट्रेशन हो तो ग्राफ ज़्यादा बनेगा, लो कंसंट्रेशन हो तो ग्राफ स्लो बनेगा। तो हम लोग देखे थे ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होता है, हम लोग देख सकते हैं इस जगह पे है, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है, अगर हाई कंसंट्रेशन है फिर उससे हाई कंसंट्रेशन हो, फिर लो कंसंट्रेशन है तो ये इस हिसाब से ग्राफ प्लॉट होता है। उसके बाद से टाइप्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। अब गैस क्रोमेटोग्राफी का टाइप हम लोग देखते हैं, तो एक क्या बोलते हैं कि गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको GLC बोलते हैं, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप्स, या बहुत कॉमन टाइप्स है, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज फ्रॉम ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। यह क्रोमेटोग्राफी जो होता है यह बहुत वाइडली यूज करते हैं, इसमें जो गैस लिक्विड यूज होता है, क्रोमेटोग्राफी हो गया। उसके बाद से स्टेशनरी फेज, इसमें क्या रहेगा, ये लिक्विड स्टेशनरी फेज बोला है कि स्टेशनरी फेज जो है इसमें लिक्विड होगा और कोटेड इनटू ए सॉलिड सपोर्ट्स विद इन द कॉलम। एक स्टेशनरी गैस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या बोला है कि स्टेशनरी फेज जो है, स्टेशनरी फेज का कैसा रहेगा, ये लिक्विड स्टेशनरी फेज मतलब एक लिक्विड रहेगा, कोटेड इनटू ए सॉलिड सपोर्ट, कोई भी सॉलिड मटेरियल से कोटेड किया गया रहेगा कॉलम को। एप्लीकेशन में इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब कहाँ यूज़ करते हैं इसको, यूज फॉर द सेपरेटिंग ए एनालाइजिंग वोलाटाइल कंपाउंड्स, इसको यूज ज़्यादातर करते हैं वोलाटाइल कंपाउंड्स के लिए, लाइक हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, ईस्टर्स एंड इसेंशियल ऑयल्स, इसमें ज़्यादातर यूज करते हैं। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, जिसको GSC बोलते हैं, इसमें स्टेशनरी फेज हो गया, ए सॉलिड एब्जॉर्बेंट, इसका जो स्टेशनरी फेज हो जाएगा वह क्या होगा, सॉलिड एब्जॉर्बेंट रहेगा। इसमें स्टेशनरी फेज, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज जो है वो भी क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा, जैसे गैस हो गया, और जो मोबाइल फेज होगा वो भी लिक्विड हो जाएगा, दोनों लिक्विड हो गया, इसलिए इसमें क्या हो जाता है, इसमें ज़्यादा पार्टीशन भी, इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, से यूज करते हैं। तो सॉलिड एडजॉर्बेंट यूज करते हैं, लाइक सिलिका जेल और एक्टिवेटेड कार्बन, सिलिका जेल या एक्टिवेटेड कार्बन से उसका अगर कोटेड कर देंगे तो वो हो जाएगा गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशन इसका क्या है, किसमें यूज करते हैं ज़्यादातर, टाइपिकली यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग gases and volatile hydrocarbons. It's ideal for analytes that are gases at room temperature such as oxygen, nitrogen and carbon dioxide. इसे ज़्यादातर यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2 गैसेस सबस्टांस को सेपरेट आउट करने के लिए यूज करते हैं।